बाल लीला। इस बाल लीला में प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो तुलसीदास को आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी जो है वो राम भक्त कवि हैं। ये राम जी के भक्त थे और तुलसीदास जो हैं वो राम जी के अनन्य भक्त हैं। तो वो अपने प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो हम इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इस पाठ की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो सर्वप्रथम पहली ये कवितावली से उद्धृत है जो बाल लीला ली गई है। आप सबके घर में श्री रामचरितमानस है ना, तो श्री रामचरितमानस में वो रामायण की चौपाइयाँ हैं और तमाम उसके छंद हैं श्री राम जी के बारे में, उनके पूरे जीवन चरित्र को उसमें उन्होंने दर्शाया है। यह जो लिया गया है यह कवितावली से उद्धृत है। श्री रामचंद्र के बारे में तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो यह कवितावली से लिया गया है। तो कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो पहला पद है ये, इसमें ये क्या कह रहे हैं, कबहू ससीमांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु समय मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हठि कै, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरै, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वो मचल जाते हैं। तो यहाँ श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया जा रहा है। श्री राम जो है छोटे से बच्चे हैं और वह बच्चा जो है कभी भी किसी भी चीज़ की वह जिद कर सकता है। तो वह किस चीज़ की जिद कर रहा है, वह जिद कर रहा है कबहू ससीमांगत, कभी चंद्रमा को मांगते हैं, कभी चंद्रमा को मांगने की, चंद्रमा को ले लेने की जिद करते हैं। आरी करें, आरी यानी कि जिद करना, कबहू ससीमांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, मतलब प्रतिबिंब स्वयं की अपनी ही परछाई जो है और क्या कहते हैं, निहारी यानी देख कर डर जाते हैं। कबहू ससीमांगत, प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी चंद्रमा को ले लेने की हट कर बैठते हैं और कभी प्रतिबिंब स्वयं की परछाई को देखकर डर जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं या कहीं चल रहे हैं तो उसको उनकी जो है प्रतिबिंब प्रतिछाया पड़ती है, उसको देख के बिल्कुल से सिहर जाते हैं, डर जाते हैं कि यह मेरे साथ में कौन है। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम का भगवान का वर्णन नहीं किया जाता, उनके बाल रूप का, उनके मानस बाल रूप का, मनुष्य रूप में एक बालक जो है क्या क्या काम करता है, कैसे डरता है, किन खिलौनों को लेने की जिद करता है, उसका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। क्या कहते हैं कि वह भी अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, कर ताल, कर मतलब होता है ताल, और ताल यानी कि ऐसे ताल देना। छोटे बच्चे अपने हाथों से ताली बजाकर ऐसे करके नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है तुलसीदास यहाँ पे क्या कहते हैं, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, कभी अपने हाथों से ताली बजाकर नृत्य करते हैं। नाचत मातु सबे मन मोद भरे, और क्या है उससे क्या होता है, मातु सबे, सभी माताओं के मन जो है हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। मोद भरे यानी कि प्रसन्नता से भर जाते हैं सभी माताओं के हृदय उस नृत्य को, बालकों के हाथ पर ताली देकर नृत्य करने को देखकर उन्हीं सभी माताओं के जो हृदय हैं वह क्या हो जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, कबहू ऋषि आई,
कबहू ऋषियाई कहे हठ के, और कभी ऋषिया कर यानी गुस्सा होकर, कबहू ऋषियाई कहे और कभी गुस्सा होकर कहते हैं हठ के, हट करके, पुनि लेत सोई जही लागी अरे, पुनः उस वस्तु को लेकर ही छोड़ते हैं जिस वस्तु के लिए वह जिद किए रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, हमको वही चाहिए, भले ही वो क्या होता है, किसी डब्बे का, किसी चीज़ का कोई ढक्कन होता है, कोई खराब सा सामान होता है, लेकिन उनका मन आ गया, उनको जिद आ गई कि हमको वो चाहिए तो चाहिए। तो वही बात यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो है अपने मानस बाल रूप में जिस चीज को पा लेने की जिद कर बैठते हैं, हट कर बैठते हैं, और उस वस्तु को पुनः लेकर के ही छोड़ते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश के बालक, अयोध्या के यह जो बालक हैं, अयोध्या नरेश श्री राजा दशरथ के यह जो चारों पुत्र हैं, अवधेश के बालक चारि सदा, या अवधेश अयोध्या के यह जो चारों बालक हैं, अयोध्या के मतलब अयोध्या के राजा दशरथ के यह चारों पुत्र तुलसी मन मंदिर में विहरे। कहते हैं ये सदा सर्वदा ही तुलसीदास के हृदय में भ्रमण करते रहे। क्यों? क्योंकि ये चारों भाई सदा सर्वदा एक साथ रहते हैं, इसलिए क्या हो, हमेशा ही तुलसीदास के मन मंदिर में वह विचरण करते रहे। ठीक, तो यहाँ पर आप आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई इस कवितावली का जो इसकी जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं वह यहाँ पर पूरी होती हैं। आइए हम यहाँ पे बाल लीला के हम इसको दूसरे छंद को पढ़ते हैं। यह क्या है, आगे इन पंक्तियों में श्री राम के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक, अभी तो जो बालक की जो लीला है कि बालक कैसे चलते हैं, बालक कैसे डरते हैं, बालक कैसे नृत्य करते हैं, उसका वर्णन कर रहा था कवि। अब जो है बालक के यानी श्री राम के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि आगे की पंक्तियों में करने जा रहा है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, बरदंत की पंगति, बरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन मान अमोलन की, घुंघराली लटे, घुंघराले बाल, घुंघराले लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निबछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। अब यहाँ पे कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कुछ जो है जैसे अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है, वहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको 3-4 बार पढ़ें, तब आपको उनके अर्थ जो हैं कुछ स्पष्ट होने लगेंगे। अब क्या कहता है कवि, कवि कहता है बरदंत की पंगति, पंक्ति, ठीक, तो क्या है ये अवधि भाषा है ना, तुलसीदास जी अवधि भाषा में अवधि और ब्रज भाषा लेकर उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। बर यानी श्रेष्ठ, क्या कहता है कवि, कवि कहता है कि बरदंत की पंगति, श्रेष्ठ दांतों की, दंत यानी दांत, श्रेष्ठ दांतों की पंक्ति क्या है, कुंदकली, एक छोटी सी कली होती है, कुंदकली बिल्कुल से क्या होती है, श्वेत होती है, एकदम छोटी छोटी होती है। तो कहते हैं बरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर, अधर पर रखे हुए, अधर यानी कि अधर जो होठ है उसके ऊपर रखा हुआ ऊपर का होठ, अधराधर पल्लव, यह किस प्रकार से है, पल्लव के पत्ते के साथ, अधराधर पल्लव खोलन की। आइए पहले हमें चारों पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। बरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच,
चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। कवि क्या कह रहा है? वरदंत की दुनिया के श्रेष्ठ, इस संसार के श्रेष्ठ दांतों की जो पंक्ति है वह क्या है? वह उनके जो दांत हैं वह दुनिया के श्रेष्ठ दांतों की पंक्ति है। और वह किस प्रकार से है? वह कुंदकली, श्वेत कुंदकली के समान, बिल्कुल से छोटी छोटी कली के समान है। और वह कब दिखाई देती है? जब अधराधर पल्लव, जब उनके जो अधर जो हैं वो जब खुलते हैं, वो जो दोनों अधर जो पत्ते हैं वो खुलते हैं, तब क्या होता है? अधराधर पल्लव खोलन की। वो जब खुलते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? जैसे चपला चमके घन बीच, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन मान अमूलन की। जब बिजली चमकती है और बादलों के बीच में, घन बीच, घन यानी बादल, बादलों के बीच में जगह छवि मोतिन माल अमूलन की। उसी प्रकार से है जैसे मोतियों की माला जो है वो चमक उठे, वह उसी प्रकार से प्रतीत होती है कि मोतिन माल अनमोल मोतियों के समान हैं। घुंघराली लटे, अब उनके बाल कैसे हैं? घुंघराले, कर्ली कर्ली जो हेयर होते हैं ना, उनको घुंघराले बाल कहते हैं, गोल 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 गोल। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, उनके मुख के ऊपर जो है वो घुंघराले घुंघराले बाल जो है वो लटक रहे हैं मुख ऊपर। कुंडल लोल कपोलन की, कुंडल के समान कैसे है? वो ऐसे गालों पर कुंडल के समान, कान में पहनने वाले जो सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कुंडल, कानों में पहनने वाले। तो वो उनके गालों पर इस प्रकार से लटके हुए कि वो देखने में कुंडल के समान लग रहे हैं। और कैसे है? चंचल, वो चंचल है, इधर उधर जो है कपोलों पर, कपोल यानी गाल, उनके कपोलों पर वह इधर उधर वह हिल रहे हैं। और क्या होता है? कभी आगे क्या कहता है? उनके रूप सौंदर्य पर जो तुलसीदास जी हैं पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि निबछावरी प्राण करे, निबछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्राणों को इनके ऊपर, तुलसीदास जी अपने प्राणों को उनके तोतलिया, छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं तुल्ला तुल्ला कर, तो कहते कि मैं इनके बोलने पर अपने प्राणों को न्यौछावर करता हूँ। कहते ना कि बलि जाऊं लला इन बोलन की, बलि जाऊं यानी न्यौछावर हो जाना, बिल्कुल से मंत्रमुग्ध हो सब कुछ अर्पित कर देना। किस चीज पर? उन छोटे बालकों की आवाज पर, छोटे बालकों की तोतली बोली पर वो अपना सर्वस्व जो है वह न्यौछावर करने को तैयार है। अब आगे लेखक क्या कहता है? आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो बालक हैं वो क्या कर रहे हैं? अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उसका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। पद कंजनी, सब ईश्वर हैं, उनके इस संसार के सबसे जो खूबसूरत जो पुष्प है उसको जो कमल माना गया है। और कमल का आध्यात्म में यानी ईश्वर अपनी प्रार्थनाओं में, ईश्वर के वंदना में कमल के पुष्प का, चाहे वो निराकार ब्रह्म हो चाहे वह साकार ब्रह्म हो, उसमें कमल का बड़ा ही महत्व रहा है। तो तुलसीदास श्री राम के हर उनके पाँव को, उनके हाथों को, उनके उंगलियों को, हर चीज को कमल के समान बताते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं पद कंजन मंजु बनी, पद कंजन मंजु बनी, पनही सुंदर सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट लिए, तुलसी अस बालक सो नहीं नहीं कहाँ जब जोग समाधि किए,
नर वे खर सूकर, नर वे खर सूकर स्वान समान, नर वे खर सूकर स्वान समान, कहो जग में भलु कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पदकंजरी, उनके जो पांव हैं वो कमल के समान सुंदर है। पदकंजरी मंजु बनी, वो क्या हो गई, उनके पनही यानी छोटे छोटे जो जूते हैं उनके पाँव में अत्यंत क्या हो रहा है, उनके कमल जैसे पाँव में वह अत्यंत ही शोभित हो रहे, अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। धनु ही सर पंकज पानी लिए, पानी मतलब होता है हाथ, पानी मतलब पीने वाला नहीं, पानी लिए। कभी यहाँ पे क्या कहता है कि वो उनके हाथ क्या कहते हैं, धनु ही सर पंकज, उनके हाथ में क्या है, धनु ही है, छोटा सा धनुष है। धनु ही यानी कि छोटा सा धनुष, जो छोटे बच्चे जिसको लेकर खेलते हैं, धनु ही सर पंकज और बाण, सर यानी बाण, तो उनके हाथ में, उनके छोटे छोटे हाथों में क्या है, छोटे छोटे धनुष बाण है। सर पंकज पानी लिया, अपने हाथों में लेकर वह क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लड़िका संग खेलत डोलत है, लड़िका संग छोटे छोटे बालकों के संग वह खेलते डोलते फिरते, इधर उधर खेलते कूदते फिरते, खेलत डोलत है। सरजू तट चौहट हाट लिए, कहाँ पे, सरजू तट, सरयू नदी के किनारे, और कहाँ पे, चौहट हाट, चौहट यानी चौराहों पर, हाट यानी बाजारों में। तो क्या करते हैं, सरजू तट चौहट हाट लिए, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेलते कूदते फिर रहे हैं सरयू नदी के किनारे, और कहाँ पर, चौराहों पर, बाजारों में। आगे कवि कहता है तुलसी अस बालक, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी अस बालक, इस प्रकार के बालकों से सो नहीं नेह कहाँ, इस प्रकार के बालकों से जिन्हें नेह, जिन्हें स्नेह नहीं है, जिन्हें प्रेम नहीं है, कहाँ जब जोग समाधि किए, उन्होंने कहाँ जप किया, कहाँ योग किया, कौन सी समाधि उन्होंने लगाई, जिन्हें ऐसे बालकों से प्रेम नहीं होता। नर वे खर सूकर स्वान समान, तुलसीदास जी सीधे कहते हैं जिन्हें ऐसे बालकों से प्रेम नहीं है, सभी बालक, सिर्फ वही बालक नहीं, ऐसे बालक, अस बालक, इस प्रकार के बालक, सभी बच्चों को क्या कहा जाता है, ईश्वर का रूप कहा जाता है। और वहीं कुछ लोग बालकों के साथ, बच्चों के साथ कुछ अभद्रता पूर्वक बात करते हैं, कुछ अभद्रता पूर्वक कार्य करते हैं, कुछ बर्बर कार्य करते हैं, गंदे काम करते हैं, लेकिन उनको ऐसे बालकों से प्रेम नहीं है। उस समय तुलसीदास कब के हैं, उस समय कह गए हैं कि वे नर कैसे हैं, वे मनुष्य कैसे हैं, वे मनुष्य हैं खर सूकर, खर यानी कि कैसे, गधे के समान है, सूकर सुअर के समान है, स्वान कुत्ते के समान है, नर वे खर सूकर स्वान समान, वे मनुष्य जो हैं वह गधे, सूअर और कुत्ते के समान है। कहो जग में भलु कौन जिए, वह एक बात बताओ, वह इस संसार में कौन सा फल लेकर जी रहे हैं, जिन्हें ऐसे बालकों से स्नेह नहीं है, ऐसे बालकों से प्रेम नहीं है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा है, तुलसीदास जी पूरी तरह से मतलब यह बता रहे हैं कि सिर्फ इस आखिरी की पंक्ति में कि इस प्रकार के बालकों से यानी बच्चों से प्रेम करना ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। उनकी मासूम अदाएं, उनकी मासूम से हरकतें, उनके मासूम, उनकी जो बोली में जो मासूमियत है कि वही ईश्वरत्व के दर्शन कराती है। उन्हीं वह बाल लीलाएं, वही बाल लीलाएं जो आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे करते हैं, वही बाल लीलाएं वो उस समय वो मानस रूप में श्री राम और कृष्ण करके चले गए हैं। तो बच्चों, यह बाल लीला तुलसीदास द्वारा कृत, इसको आप पढ़िए, याद करिए। आज के लिए इतना ही।